बहुत हुआ शमीर, तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है? क्या ये बच्चा सिर्फ मेरा है? क्या बच्चा पैदा करने के बाद माँ तुरंत रिकवर हो जाती है? तुम्हें अंदाज़ा भी है प्रेगनेंसी के 9 महीने तरह तरह के बदलाव सहन किए, बदलते हार्मोन्स, चिड़चिड़ापन, उल्टी की शिकायत, उठना बैठना, चलना मुश्किल हो गया था। फिर भी माँ जी ने मुझसे आखिरी दिन तक घर के सारे काम कराए, पटले पर बैठ कर बर्तन धुलवाए, कपड़े चक्की चलवाई ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। मगर हुआ क्या, डॉक्टर ने अचानक सीजन कट बोल दिया। इतने काटने के बाद 10 दिन तक बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। उस पर भी बच्चे को फीड कराना एक बड़ा संघर्ष जैसा लग रहा है। उसका पेट नहीं भर पाती, अपने आप को दोष देती हूँ। रात भर सोता नहीं, सुसु पोटी से परेशान रहती हूँ। कहने को 30 दिन होने आए मगर कोई मेरे कमरे में मदद कराने नहीं आता। अरे यार, तुम्हें पता है ना कि मम्मी के नियम सूतक 40 दिन तक कोई भी कमरे में नहीं घुसेगा। वो तो आज मेरा मन मुन्ना को देखने का कर गया तो ऑफिस जाने से पहले आ गया। और तुम्हें पता है मम्मी के घुटनों में कितना दर्द रहता है। दोनों बहनें कॉलेज जाती है और फिर तुम कौन सी दुनिया की पहली औरत हो जिसने बच्चा पैदा किए है? हर औरत करती है और फिर थोड़ा बहुत तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा ही। बड़ी लापरवाही से बोला। बिल्कुल सही कहा, मैं दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ। पर क्या बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? नहीं, वो तो पूरे परिवार की होती है। शायद ये बात आपको बताना आपकी माँ आपको भूल गई। और जब जिम्मेदारी आई तो किसी को दर्द तो किसी को नियम याद आए। ये सब तब क्यों नहीं याद आता जब एक लड़की को ताने दिए जाते हैं, 2 साल होने आए, लगता है बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, कोई कमी है इसमें, मेरा लड़का फंस गया, अब मेरे लड़के को क्या होगा, वंश कैसे बढ़ेगा? ये सब बोलने से पहले किसी को कोई नियम याद नहीं आते। अब जब आज बच्चा पैदा हो गया तब सब नियम बनाकर बैठे। पोता हो गया तो मुझे मायके नहीं जाना ने दिया, 40 दिन यही रुकना पड़ेगा। मगर कोई मुझे ढंग से खाना तो दो, लड्डू घी दूध, ऑपरेशन हुआ है कहकर नहीं देते। दूध की ताकत कहाँ से आएगा? बच्चा कैसे पनपेगा? कुछ नहीं तो मूंग की दाल, दलिया और 2 रोटी तो ढंग से दे दो। वो भी दरवाजे से सरकाकर चले जाते हैं जैसे कि मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। ऑपरेशन का बहाना बनाकर ही मालिश वाली भी नहीं लगाई कि थोड़ी मदद वही कर जाती। आज जब मुझे सबकी ज़रूरत है तो सब ने हाथ ऊपर कर दिए। अब क्यों नहीं करते अपने वंश की देखभाल? 2 साल से जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो दोष मुझे देते थे। आज जब बच्चा हो गया है तो छोड़ कर बैठे हैं। और 7 जन्म तक साथ निभाने वाले पति ने कितनी आसानी से कह दिया सहन करो। क्यों ना एक बार तुम भी सहन करो? कुछ नहीं तो पेट पर 10 किलो का पत्थर बांध कर, फिर पता चल जाएगा सहन करना किसे कहते हैं। अगर 1 घंटे भी बांध कर रख लिया ना तो मेरा नाम बदल देना। एक तरह से यह मेरे साथ अन्याय है और इसके खिलाफ मैं बोलकर ही रहूँगी। आप खुद ही सोचें, कल आप अपने बूढ़े होते माँ बाप की सेवा मुझसे किस मुँह से करवाएंगे? आज यहाँ सब मिलकर मेरी कर रहे हैं, क्या मैं कल इज्जत से उनकी कदर कर पाऊंगी? और उसका कारण भी आप ही होंगे। गुस्से में नंदनी बोली, बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे कमरे में आ गया। माँ ने तो सख्त हिदायत दी थी पर मैं ही मूर्ख हूँ। समीर नंदनी की बात सुन झुंझुलाकर बोला, हाँ तुम माँ की ही बात मानो, अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता मत करना। चाहे हम मर जाएं या डिप्रेशन में चले जाएं, उससे भी अगर बच गए तो फिर तुम मेरा इस्तेमाल करना और मेरा बच्चा कहकर सीना चौड़ा कर लेना। मगर जब संभालने की बात आई तो कमरे में मत घुसना। एक बात बताएं, मैं खुद तकलीफ में हूँ, ऊपर से छोटा सा बच्चा संभालना पड़ता है। आप अगर थोड़ी सी मदद कर देते तो आपका क्या जाता? मगर नहीं, माँ ने कह दिया, पत्थर की लकीर आपकी खुद की अकल तो मिट गई है। आपका खाना पीना तो सब माँ कर ही रही है। ऑफिस गए, ऑफिस से आए, टीवी देखा और सो गए दूसरे कमरे में। कभी सोचा है कि मेरी पत्नी कैसी है? उसे कोई तकलीफ तो नहीं? समीर, इस समय मुझे यहाँ अनुभवी हाथों की ज़रूरत है, उसी तरह आपके प्यार और सहारे की भी ज़रूरत है। ये बात किसी को नहीं समझ में क्यों नहीं आती? कहते हुए नंदनी फक फक करके रो पड़ी। नंदनी को देख समीर को समझ आया, कहीं न कहीं इसकी हर बात सही है। बच्चा नहीं हो रहा था तब भी इसे मानसिक तनाव झेलना, बच्चा होने लगा तो मानसिक और शारीरिक तनाव
झेला और अभी भी झेल रही है। यही अगर हम सब घरवाले मिलकर इसकी परेशानी बांट लेते तो आज ये इतनी चिड़चिड़ी ना होकर खुश होती, मगर नहीं, हम तो सिर्फ वंश बढ़ा गए, यही सोच सोचकर खुश है। अरे जब एक नया सदस्य बढ़ा है तो उसकी देखभाल और जिम्मेदारी भी तो सबकी बनती है। आखिर ये माँ बनी है, तपस्या इसकी है, मगर मैं भी तो बाप बना हूँ, माँ बाबूजी भी तो दादा दादी बने हैं। सच ही तो है, जिम्मेदारी हम सबकी है। फिर हम क्यों बच्चे का बोझ सिर्फ माँ पर डालकर फालतू के नियम कायदे बना रहे हैं। समीर ने तुरंत रोते हुए मुन्ने को गोद में उठाकर रसोई की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर चंपाबाई जी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। समीर ने उससे कहा, सारा काम छोड़ दूध दलिया तैयार करो और भाभी के कमरे में देख कर आओ। मगर भैया, माँ जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत डांट लगेगी। भाभी का खान पीन तो माँ जी ही संभालती है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ वो सुनो। सबसे पहले दलिया निकालो, तैयार करो, उसे देखकर आओ, बाकी काम और बता देते हैं बाद में। क्या हुआ लल्ला, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या देकर आना है? किसको देकर आना है? बिमला जी रौबदार आवाज़ में बोली। घर परिवार में उनका एक छत्र राज चलता है। धनाचन परिवार से थी जिसका उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ता गया। उनकी एक आवाज़ पर लोग थरथर काँपते थे। अगर उन्होंने कोई एक फैसला कर दिया, उसे पलटना किसी के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि उनके पति घनश्याम की भी नहीं, सास नंदे भी चुप रहती जाती है। ऐसा रुतबा उनका वर्षों से चला आ रहा है। माँ नंदनी बहुत परेशान है। बच्चा रात भर परेशान करता है, दूध भी नहीं उतरता ढंग से, बेचारी मुरझा गई है। वाह बेटा, बड़ी चिंता होने लगी है पत्नी की, और माँ के सब नियम धन भूल गया। देखा, मैंने मना किया था ना, उसके कमरे में मत घुसना, और देख क्या हुआ। माँ से जवाब चलाने लग गया। और एक बात बता, मुन्ना को तू कमरे से बाहर लेकर क्यों घूम रहा है? सूतक लगा है, इसे कमरे में ही रहने दे। जा छोड़कर आ। और चंपा, तुम नाश्ता तैयार करो, उसके लिए रोटी और मूंग दाल की बाद में बनाना। मगर माँ, मैंने तो दलिया बनाने को बोला है, अभी उसे भूख लगी है। तुम चुपचाप ऑफिस जाओ, ज़्यादा घर के मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये गलत है। आपको क्या लगता है उसे हमारे सहारे की ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं अब महीने भर की छुट्टी ले रहा हूँ। मुन्ना को मैं संभाल लूँगा और उसके खाने पीने का ध्यान मैं खुद रख लूँगा, और उसके कमरे में ही सोऊंगा, ताकि रात में मुन्ना परेशान करे तो मैं भी संभाल सकूं और वो थोड़ा आराम कर सके। वो मेरी पत्नी है, मगर अगर उसे कुछ हो गया तो आप समझ सकती है ना, मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? मुन्ना को कौन सा संभालेगा? माँ, बहुत हुए। आपके नियम सूतक में नहीं मानता। जहाँ किसी की जान चली जाए वहाँ ये सारे नियम फ़ायदे कानून भूल जाना चाहिए, बोल के नंदनी के कमरे में चला गया। अपने बेटे में आए अचानक परिवर्तन को देख बिमला जी घबरा गई। अगर यही नौकरी छोड़कर घर में पड़ जाएगा तो महीने का खर्चा कौन चलाएगा? यही तो मेरा कमाऊ पुत है, और उन्हें अच्छे से पता था वह अपनी बहू की जिम्मेदारी से बचने के लिए ही ऐसा कर रही है। जानबूझकर ही उसे खाना खाने को नहीं दे रही है, पैसा बचाने के लिए। मालिश वाली नहीं लगाई, बस कैसे भी कर कर सूतक के 40 दिन निकल जाए तो फिर से बहू को रसोई में झोंक देगी, यही सोचकर बैठी थी। मगर ये क्या, ज़्यादा अकर बताए तो बेटा बहू और पोता सब हाथ से चले जाएंगे। फटाफट चंपा से दूध दलिया तैयार करवाया और लड्डू तैयार करने के लिए सामान लेकर भुनने सेकने को बोल नंदनी के कमरे में पहुंच बोली, बहू सबसे पहले नाश्ता करो, जिससे तुम्हें ताकत आएगी, और दोपहर से मालिश वाली को बुलाया है, तुम्हारी और बच्चे दोनों की मालिश करेगी। और मैंने डॉक्टरनी से पूछ लिया है, ऑपरेशन में शुरू में लड्डू नहीं दे सकते, मगर कुछ दिन बाद शुरू कर सकते हैं। कल से तुम्हें लड्डू देना शुरू कर दूंगी, ताकि तुम्हें ताकत बनी रहे, और मुन्ने को भी भूखा नहीं रहेगा। अच्छा लल्ला, एक काम कर, तू निश्चित होकर दफ्तर जा, मैं जच्चा और बच्चा दोनों को ही संभाल लूँगी, मैं कोई कमी नहीं रखूँगी। और प्रिया नीता को कॉलेज से आने दे, एक एक कर रात में यहीं सोने की ड्यूटी उनकी लगाऊंगी, ताकि मुन्ना रात में उठे तो बहू को परेशानी ना हो और वह आराम कर सके। ठीक है माँ, तुमने अच्छा निर्णय लिया है, मगर आज की तो मैंने छुट्टी ले ली है। कल रविवार है, 2 दिन तक मैं मुन्ना के साथ ही रहना चाहता हूँ। इतने दिन से इन दोनों के बारे में नहीं सोचा, मगर साथ रहकर इनका सहारा मैं भी
बनना चाहता हूँ। नंदनी अचानक हुए इस बदलाव को देखकर आश्चर्य में थी और विमला जी अपने बेटे की बात सुन मुंह बिचकाकर कमरे से बाहर निकल गई। अब उन्हें भी समझ आ गया कि सही को सही और गलत को गलत कहने का समय आ गया है। दोस्तों, सहते रहने से बात नहीं बनती, कई बार बोलकर अपना दुख तकलीफ बताना होता है। इंसानी फितरत है, वो सोचता है हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरत सबको होती है, बस हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, या फिर कई बार मजबूर होकर बोल नहीं पाते। मगर चुप रहने से स्थिति सुधरती तो नहीं है, इसीलिए एक बार बोलकर प्रयास जरूर करें, ज़्यादा नहीं तो कई थोड़ा तो आपको समझेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी रचना ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।